फैटी लीवर हो या लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी कभी भी अपने आप डेवलप नहीं होती। इनके पीछे होती है हमारी कुछ आदतें या जाने अनजाने हुई गलतियां। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात ऐसी ही कुछ आदतों की जो रिस्पॉन्सिबल होती है लीवर में खराबी के लिए। इन्हें जाने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डेली शराब पीने से फैटी लीवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, यहां तक कि लीवर फेल होने का रिस्क बढ़ता है। लीवर का काम है खाने से टॉक्सिक सब्सटेंस अलग करना। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में एल्कोहल से अलग होता है एसिटाल्डिहाइड जैसा टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके संपर्क में आने से लीवर में स्वेलिंग आने लगती है, जख्म बन जाते हैं। डेली ड्रिंक करने से इन जख्मों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि लीवर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। लीवर के लिए जितनी हार्मफुल शराब है, उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल है स्मोकिंग। वजह, एल्कोहल से जहां फैटी लीवर, फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, वहीं स्मोकिंग इन सब के साथ हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कैंसर का रिस्क भी बढ़ाती है। धुएं के टॉक्सिक कंपाउंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ मेटल टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। लीवर में आयरन डिपॉजिट होने लगता है। लीवर में एक्स्ट्रा आयरन मतलब फाइब्रोसिस। स्मोकिंग से लीवर की खुद को रीजेनरेट करने की क्षमता घटती है। इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और तो और ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। रोज रोज पिज्जा, बर्गर, शुगरी ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्रीज, रेडी टू ईट फूड या तला भुना खाने की आदत लीवर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है। वजह, इनमें मौजूद अनहेल्दी फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एक्स्ट्रा शुगर, ज्यादा सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स। एक रिसर्च के मुताबिक जब हमारा मेटाबॉलिज्म अनहेल्दी फैट्स को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वह लीवर में डिपॉजिट होने लगते हैं। इससे कंडीशन बनती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की। एक्स्ट्रा शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देती है। रिफाइंड कार्ब्स खाने से डाइजेशन खराब होने के साथ गट लीवर एक्सेस वीक हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म में रीजन बनता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों का। एक्स्ट्रा सॉल्ट से बॉडी में पानी भरने लगता है और सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर, फूड प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स जैसे एडिटिव्स। लीवर इन्हें ठीक से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, जिससे लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। प्यास लगने पर पानी ना पीने की आदत भी बड़ा कारण है लीवर में खराबी का। पानी कम पीने से बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता, हार्मफुल सब्सटेंस लीवर में ही रह जाते हैं। ब्लड में एएसटी और एएलटी जैसे एंजाइम्स बढ़ने से न्यूट्रिएंट्स ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाते। फैट लीवर में डिपॉजिट होने लगता है। बात यही नहीं रुकती, पानी कम पीने से गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है। ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें डिहाइड्रेशन से लोगों को पीलिया हो गया। कुल मिलाकर प्यास लगने पर पानी ना पीने की आदत लीवर को गंभीर खतरे में डाल सकती है। अगर इस खतरे से बचना है तो दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। मीठा खाने की आदत, खासकर फ्रुक्टोज, बड़ा कारण है फैटी लीवर का। आइसक्रीम, शहद, चीनी, केक, ब्रेड, जूस, सोडा और फ्रूट सभी में अच्छा खासा फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करने के प्रोसेस में लीवर इसे फैट यानी लिपोजेनेसिस और यूरिक एसिड में बदलता है। डाइट में मीठा ज्यादा होने पर इस फैट की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये लीवर में ही डिपॉजिट होने लगता है, जो कारण बनता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का। कुछ लोग हेल्दी रहने के चक्कर में अपने आप या दूसरों की देखा देखी सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, चाहे उन्हें इनकी नीड हो या ना हो, और जाने अनजाने लीवर डैमेज कर बैठते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक विटामिन ए और नियासिन जैसे सप्लीमेंट्स की हाई डोज लीवर के लिए खतरनाक है, खासकर बच्चों के लिए। वजह, विटामिन ए की ज्यादा क्वांटिटी फैट प्रोसेस होते समय लीवर में डिपॉजिट हो जाती है। इससे लीवर में स्वेलिंग और ब्लड फ्लो में रुकावट आने से स्किन पीली,
नजर कमजोर, जॉइंट पेन और बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसी तरह बिना जरूरत लंबे समय तक अश्वगंधा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, रेड यीस्ट राइस और करक्यूमिन जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स लेने से लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, जो रीजन बन जाती है हेपेटाइटिस, नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का। सो सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अलग अलग पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स लीवर के लिए इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। हेपेटाइटिस बी और सी जैसे जानलेवा इंफेक्शन हो जाते हैं। असल में हेपेटाइटिस फैलता है ब्लड, सीमन, लार और पसीने जैसे बॉडी फ्लूइड से। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान हेपेटाइटिस का वायरस इन्हीं फ्लूइड्स के जरिए एक से दूसरे में पहुंचता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो सिरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलने वाले HIV एड्स जैसे वायरस इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। इम्यूनिटी वीक होने से इंफेक्शन का रिस्क बढ़ने के अलावा लीवर की खुद को रेजुविनेट करने की क्षमता भी घट जाती है। अगर आपकी डेली स्लीप 7 घंटे से कम है तो ये लीवर के लिए ठीक नहीं। रिसर्च से सामने आया कि नींद पूरी ना होने से डिस्टर्ब सर्केडियन रिदम के कारण मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता और फैट प्रोसेस होने के बजाय लीवर में ही रह जाता है, जिससे लीवर में स्वेलिंग आती है, स्कार बनने लगते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लें तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटेगा और लीवर खुद को रेजुविनेट कर फिर से पूरी कैपेसिटी के साथ काम करने लगेगा। कुछ लोगों को आदत होती है हर बात में स्ट्रेस लेने की, जो लीवर के लिए ठीक नहीं, खासकर तब जब पहले से ही लीवर में कोई प्रॉब्लम हो। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है, इम्यूनिटी वीक होने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, लीवर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। इससे बीमारी ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाती है। छोटे मोटे इन्फेक्शन और फैटी लीवर जैसी मामूली प्रॉब्लम्स फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी बड़ी बीमारियों में बदल जाती है। सुस्त लाइफस्टाइल, देर तक एक जगह बैठना या बैठे बैठे काम करने की आदत से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ फैटी लीवर का रिस्क बढ़ता है। अगर इस रिस्क को कम करना है तो सुस्ती छोड़ एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। थोड़ा पसीना बहाएं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और पसीने के जरिए शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकल जाएं। डेली 45 मिनट्स की वॉक या एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग और साइकिलिंग से जहां इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आता है, वहीं ये लीवर में जमा फैट कम करने में हेल्प करती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डेली एक्सरसाइज और रेस्ट्रिक्टेड डाइट के कॉम्बिनेशन से लीवर में हुआ डैमेज आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। उम्मीद है आज की जानकारी लीवर को हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।